हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्या मार्ग फाउंडेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए, बिना स्किप किए वीडियो देखा करिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया। पहले की वीडियो में हम लोगों ने दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर्स के बारे में बात किया कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम किस तरीके से करते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों का टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो नोट करते चलेंगे, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि भिन्नात्मक भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है, भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में फिर से हम लोग अपने गोल्डन रूल्स को याद करते हैं, जिसमें चार चीजों के बारे में बताया था हमने, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो वो भी नोट कर लेते हैं। हमारे चार साइन हैं यानी कि चार चिन्ह हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने दशमलव संख्याओं के बारे में यानी कि डेसिमल नंबर्स के बारे में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके देखा। उम्मीद करते हैं कि दशमलव से अब आपको डर नहीं लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये फ्रैक्शनल नंबर होते क्या हैं। दोस्तों देखिए, फ्रैक्शनल वर्ड जो है ये फ्रैक्शन वर्ड से बना है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा या किसी चीज का भाग। ठीक है, तो किसी चीज का, चलिए हम कोई चीज बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपके घर में एक एक पिज्जा आया। ठीक है, गोल सा होगा। ठीक है, तो पिज्जा को हमने इस तरीके से आधे आधे भाग में बांट दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसको कितने भाग बांटा? दो भागों में। ठीक है, तो टोटल हो गए यहाँ पे दो भाग। तो ये जो पहला हिस्सा है, ये दो में से, इसको लिखेंगे नीचे, कुछ इस तरीके से लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो उसको लिखेंगे नीचे। तो दो में से कितना हिस्सा यहाँ पे ये वाला है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये दो में से कितना हिस्सा है? तो ये दो में से एक हिस्सा है। ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन निकल करके आता है इसके लिए? 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है, हाफ होता है। ठीक है, अच्छा, कंडीशन एक यहाँ पे है कि हमें इक्वली डिवाइड करना है। जो भी चीज हम डिवाइड करेंगे उसे हमें इक्वली डिवाइड करना है, तभी हमें पता चलेगा कि फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, अगर आप अनइक्वल डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन वहां पर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कितना है? 1/2। ये वाला हिस्सा कितना है? ये भी 1/2 है। अब बताइए, दो हिस्से हमने किए थे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो हर दिया है वो एक ही है। देखिए, ये कह रहा है कि 1/2 और 1/2 को प्लस करो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हर है, यानी 1 का जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 है, यहाँ पे भी 1 का डिनोमिनेटर 2 है। तो हम इस बात को दूसरे तरीके से लिखते हैं कि भाई दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। तो ऊपर बच जाते हैं 1 + 1। तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हुआ? 2। तो 2/2 इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, यानी कि हाफ और हाफ मिलकर के कितना बनाते हैं? 1। 1 का मतलब होता है पूरा। 1 का मतलब पूरा। 1 कोई भी चीज हो, जैसे कोई भी चीज है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो होगा तो एक ही। ठीक है, और उसी के हिस्से चारों तरफ इधर उधर हम लोग बात करेंगे, उसको नंबर्स के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए इसी सर्कल को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट हुए हैं? 1 2 3 4, और ये इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट यहाँ पे हो गए और ये इक्वली डिवाइडेड है। अब हमें बताना है कि इसका जो 1 पार्ट है, यानी 1 फ्रैक्शन जो है, वो फ्रैक्शनल नंबर में उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में इतने हिस्से को हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि ये हिस्सा जो है
टोटल में से कितना हिस्सा है, क्योंकि पूरे में से ही तो है ये, तो पूरा कितना हिस्सा है, तो पूरा है यहाँ पे फोर पार्ट। पूरा कितना है यहाँ पे 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में से ये कितना हिस्सा है, 4 पार्ट में से ये पहला वाला 1 है, यानी कि 1/4। तो क्या फ्रैक्शन बन गया इसका, 1/4। दूसरे वाले का कितना बना, ये भी 1/4 है, तीसरा वाला ये भी 1/4 है, और चौथा ये भी 1/4 है। ठीक है, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब फिर से आपको यही सर्कल दे दिया गया और इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कलर कर दिया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 3 पार्ट को कलर किया है। अब आपसे पूछा गया कि कलर्ड पार्ट के लिए फ्रैक्शन बताइए, कलर्ड के लिए और अनकलर्ड के लिए। ठीक है, तो कलर्ड यानी कि रंगे हुए हिस्से के लिए आप फ्रैक्शन बताओ, और जो नहीं रंगा हुआ है उसके लिए फ्रैक्शन बताइए। तो हम क्या करेंगे, तो जो रंगा हुआ है सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि टोटल कितने पार्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल है यहाँ पे 4 हिस्सा, यानी कि 4 पार्ट है। तो टोटल यहाँ पे 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में से हमसे ये पूछा जा रहा है कितने पार्ट कलर्ड हैं। तो कितने पार्ट कलर्ड है भाई, 1, 2 और 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो कितने पार्ट कलर्ड हैं, 3। तो क्या फ्रैक्शन हो गया कलर्ड पार्ट के लिए, 3/4। ठीक है, अब आते हैं अनकलर्ड पार्ट के लिए। अनकलर्ड पार्ट के लिए फिर से वही बात है कि टोटल कितने पार्ट हैं, 4। तो 4 में से कितने पार्ट अनकलर्ड है, तो अनकलर्ड है 1, यानी कि कितना हुआ 1/4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इन नंबर्स को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के बारे में और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये फिगर आप बना लिए होंगे और इनके बारे में आपने थोड़ा कुछ सीखा भी होगा कि फ्रैक्शन को हम किस तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। मान लीजिए कि इस तरीके से एक ब्लॉक है लकड़ी का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसे बोला गया कि ऐसे पहले कुछ पार्ट में दिया हुआ है, वो भी इक्वली डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए कि और भी है कुछ इस तरीके से 6 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला गया कि ये जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप टोटल कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट है। आपसे ये कह दिया गया कि 3/7 क्या बोलेंगे इसको, 3/7 यानी कि कितने में से कितना, तो 3 है कितने में से, 7 में से। ठीक है, इतना पार्ट आपको कलर करना है। तो कलर करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने पार्ट है हमारे पास। हमारे पास है 7 पार्ट, यानी 7 हिस्सा है। तो 7 पार्ट में से हमें कितना कलर करना है, 3 हिस्सा। तो यहाँ पे हम 1 2 3, आप चाहे तो 2 3 इसको कलर कर सकते हैं, या फिर आप चाहे कहीं पे भी कुछ भी, है ना। तो ये दूसरा हिस्सा कलर कर दिया हमने, ये एक हिस्सा और कलर कर दिया। ठीक है, तो कितने पार्ट कलर कर दिया हमने, कितने पार्ट हमने कलर किया, तो 3 पार्ट कलर कर दिया। अब ये बताइए ये जो अनकलर्ड पार्ट है, यानी कि जो रंगे हुए हिस्से नहीं है, उनके लिए कितना फ्रैक्शन होगा। तो कितना फ्रैक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितने हैं, 7 पार्ट। ठीक है, 7 पार्ट में से हमसे जो पूछा जा रहा है वो है ये अनकलर्ड, यानी कि बिना रंगे हुए हिस्से कितने हैं। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 राइट कर देंगे। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 4/7। और वैसे भी 4/7 और 3/7 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1, यानी कि टोटल ब्लॉक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये कैसे निकलता है ये आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन, सपोज दैट यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है प्लस 3/4 लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब इसे हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए तो इसको हम सबसे पहले रीड करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले
आप उसे रीड करिए। सपोज दैट 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है। 1 का डिनोमिनेटर 4 है, 5 का भी डिनोमिनेटर 4 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। इसी बात को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि दोनों का जो हर है वो 4 है, 4 है। तो ऊपर वाले क्या करेंगे फिर, ऊपर वालों की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले आपस में बड़े मजे से ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 1 मिलकर कितना हुआ, 6, 6/4 इसका आंसर हुआ। आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं एक ही नंबर से, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 इसका आंसर निकल करके आया। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और ये एक जैसे भी थे, डिनोमिनेटर इनका एक जैसा था। ठीक है, यही चीज अगर दूसरे तरीके से हो जाए, जैसे 1/4 लिखा हुआ है प्लस 4/5 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक जैसी चीजें ही आपस में जुड़ती हैं और घटती हैं। ठीक है, तो 1/4 प्लस 4/5 अगर आपके सामने आ गया है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो हमने गोल्डन रूल में आपको बताया था कि एक जैसी चीजें ही आपस में जुड़ती हैं, घटती हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 2 जा 4, एलसीएम पता है ना कि तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 5 तो हुआ नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 यहाँ पे डिवाइड होगा 1 टाइम सिर्फ 5 से ही, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो एलसीएम कितना आ गया, 20, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया हमारा 20 यानी कि 20। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे, दूसरा वाला ये जो डंडी है इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 4 लिखा है हमारा कॉमन कितना आ गया है, 20, यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, 20, तो दोनों के नीचे हम 20 20 राइट कर देंगे। अब दिक्कत ये हो गई है कि 4 की जगह पे हमने 20 लिख दिया है, यहाँ पे 5 की जगह पे 20 लिख दिया है, तो ऊपर वाले बुरा न मान जाए, इसलिए उनको भी उतना ही बढ़ा देते हैं। तो देखते हैं कि 4 कितने टाइम इंक्रीज होकर के 20 हुआ है, तो 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20, यानी 4 में 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तब जाके ये 20 बना है। तो ये 1 कहता है कि हम भी नहीं मानेंगे, हमको भी 5 से मल्टीप्लीकेशन करो, तो 1 में भी 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 5 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आता है, अब ये 5 कहता है, ठीक है, तो 5 चेंज हुआ है 20 बन गया है, तो 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 होता है। तो 4 जो है अब ये ऊपर का जो 4 है वो कहता है कि अगर नीचे वाला 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो हमें भी इंक्रीज होना है। ठीक है, तो 4 4 जा, तो 4 को 4 टाइम हम इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है और 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से ये लाइक डेसिमल हो गए। ठीक है, तो सॉरी लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए तो इनको हम क्या करेंगे, ये 5 का भी डिनोमिनेटर 20 है, 16 का भी डिनोमिनेटर 20 है, तो लो भैया दोनों का डिनोमिनेटर 20 लिख दिया हमने। अब ऊपर वाले क्या होंगे, ऊपर वाले जैसे हैं उसी तरीके से ऐड हो जाएंगे, तो 16 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21/20। ठीक है, ये समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं कि ये एडिशन आपको समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। तो अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है उसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/2 है माइनस 7/2 हो गया। ठीक है, तो 3/2 और 7/2, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी साइन हैं, उनका क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी चिन्ह में या नंबर को लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप पिछले वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 3/2 लिखा है,
7/2 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम दूसरी बात भाषा में भी बोल सकते हैं कि देखिए 3 का डिनोमिनेटर 2 है, 7 का डिनोमिनेटर 2 है, इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, अब सब कुछ सेम ही है, नीचे जब दोनों का डिनोमिनेटर 2 ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को जैसे जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि 3 माइनस 7 है, तो 7 माइनस 3 अगर होता तो 7 में से तो 3 हम निकाल सकते थे, 4 आता, लेकिन 3 माइनस 7 है। अब क्या करेंगे हम, तो भी हम 7 में से ही 3 निकालेंगे। ठीक है, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बड़ा होता है उसी की बात मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बड़ा है और इसके पास है माइनस, तो यहाँ पे 4 जो है इसके सामने माइनस लग जाएगा। ठीक है, जैसे जो हमारे घर के बड़े होते हैं उन्हीं से हमारी पहचान होती है। ठीक है, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती, हमारी पहचान अपने जैसे जो डैड है या पापा है उनकी वजह से, ठीक है, या घर के जो बड़े होते हैं उन्हीं से हमारी पहचान होती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वो रूल लागू करेंगे कि जो बड़ा होगा, प्लस माइनस चाहे जो भी हो, लेकिन जो बड़ा होगा आंसर जो है उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बड़ा है। ठीक है, तो 7 बड़ा है और इसके पहले माइनस लगा हुआ है तो आंसर भी माइनस में ही होगा। ठीक है, अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 ऐसा समथिंग हो गया, माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस तब तक नहीं बनेगा जब तक कि 2 माइनस नहीं आ जाते। तो हमने बताया था कि 2 माइनस जब नजदीक आते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, प्लस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये इस तरीके से आपने देखा। नेक्स्ट नंबर पे अब जैसे हमारे पास कोई नंबर है उसमें जैसे कि यहाँ पे 2/3 हो गया, इसी को पलट देते हैं, 2/3 हो गया और यहाँ पे 2/7 हो गया। अब इसको हमें माइनस करना है। अब यहाँ पे फिर से दिक्कत आ जाती है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, तो 3 और 7 का हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 7 नहीं कैंसिल होगा, फिर 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे 1 टाइम, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, 7 इंटू 3, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, यानी कि जहाँ पे 3 लिखा है फिर से वही काम करेंगे, ये जो डंडी है उसको लिख लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे, अगली डंडी को लिख लेंगे। अब इसके नीचे यानी कि डिवाइड बाई के नीचे यानी बाई के नीचे हम यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 21 21 राइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब क्या होगा कि 3 का क्या हुआ है कि 21 हो गया, तो 3 में 7 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, यानी 3 कितने गुना बढ़ गया है, कितने टाइम बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया है 7 टाइम। तो 3 जब 7 टाइम बढ़ गया तो ऊपर वाला भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हमें भी 7 टाइम बढ़ना है, तो 2 भी 7 टाइम हम बढ़ा देते हैं, यानी कि नीचे अगर हम चेंज करेंगे तो ऊपर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बदल करके 21 हो गया, तो कितने टाइम बढ़ा है, 7 टाइम, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 7 जा 21 होता है, तो 7 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। अब 7 यहाँ बदल करके 21 हो गया है, ये भी एक दिक्कत हो गई कि अब ये 21 हुआ है तो ऊपर वाला कहता है कि हमें भी चेंज होना है, तो 7 3 जा 21 होता है, 3 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी कर देंगे क्योंकि 7 3 जा 3 टाइम आगे बढ़ा है तो ऊपर भी 3 टाइम आगे बढ़ जाएगा, तो 3 2 जा हो गया 6। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इस बात को हम कुछ ऐसे लिख देंगे, तो ऊपर वाले जो भी हैं वो एज इट इज प्लस है तो प्लस हो जाएंगे और माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8/21। अब इसमें से कुछ कटेगा नहीं, इसलिए 8/21 ही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो रही, अच्छा एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं इसमें कि अब ये तो मान लो सीधे सीधे फ्रैक्शन लिखा ही हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने एक नंबर ऐसा लिख दिया जाए जिसमें फ्रैक्शन ना हो, जैसे
मान लीजिए कि 2 डिवाइड बाई 3/9 है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, प्लस तो आप कर ही लेंगे, माइनस को लेके चलते हैं हम लोग। तो माइनस है यहाँ पे, तो फिर से वही बात आ जाती है कि ये जो होल नंबर है इसके सामने एक फ्रैक्शनल नंबर आकर के खड़ा हो गया है। तो ये होल नंबर क्या करेगा, इसके पास जो नीचे एक हथियार है, एक जो वेपन है या फिर उसके पास जो टूल है नीचे डिनोमिनेटर 1 का, वो उसके पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से वही बात हो गई कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी शॉर्टकट में आप लगा सकते हैं, इससे 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 1 से ये 9 ही रहेगा, तो 1 से काटने कोई मतलब नहीं है, सीधे 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9। तो आंसर कितना आया यहाँ पे, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है, 9। तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 9 ही होना है, तो इसलिए हम लंबी सी लाइन खींच करके नीचे 9 लिख देते हैं। तो 1 9 टाइम बढ़ गया, 1 की जगह पे क्या लिख दिया गया, 9। तो 1 कितने टाइम बढ़ा है, 9 टाइम। 9 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी करेंगे, 9 2 हो जाएगा 18, माइनस 9 1 जा 9 होता है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो 18 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 15/9। तो 3 से ये कैंसिल भी होगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 5/3 इसका आंसर आया, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फ्रैक्शनल नंबर को आप डील कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फ्रैक्शनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इसके पहले भी हम लोग डेसिमल वाले टॉपिक में कवर कर लिए थे। चलिए, तो यहाँ पे हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन 7/6 लिखा हुआ है, या मान लीजिए 9 लिखा हुआ है, या 11 मान लो। चलो ठीक है, अब कोई चीज कट नहीं रहा है इसमें, कोई चीज कट रही होगी ऊपर नीचे तो हम काट देते हैं, नहीं कट रही है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इस तरीके का नंबर अगर हमारे सामने आ गया तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे होता है, तो सीधे सीधे ये दोनों डंडे को आगे बढ़ा देंगे। इसके पहले वाली वीडियो में बात हुई थी, तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। इसमें ये कह रहा है कि 3 इंटू 7 और यहाँ पे 4 इंटू 11, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो साइन है, जो चिन्ह है, वो ये कह रहा है कि देखो 3 में मल्टीप्लाई कर दो 7 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि उसको उतने टाइम काउंट कर दो। तो यहाँ पे रिपीटेड एडिशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा। तो 3 7 जा कितना हुआ यहाँ पे, 3 7 जा 21 बाई 4 11 जा कितना हुआ, या 11 4 जा कितना हुआ, 44। तो 21/44। तो ये काफी इजी है, मल्टीप्लिकेशन को सीधे सीधे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे हो गया x/y इंटू a/b, कुछ इस तरीके से दे दिया। तो बिना कुछ जाने पहचाने सीधी सी चीज है कि सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। y प्लस बी, y इंटू बी इज इक्वल टू ax/by। आप एक्स ए भी लिख सकते हो, वाई बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन पे। मान लीजिए कि यहाँ पे यही नंबर है, 3/4 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 7/11 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे इसके बारे में, तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि ये जो 3/4 लिखा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो डिवीजन का साइन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जब हम मल्टीप्लिकेशन साइन लगा रहे होंगे तो सामने वाला जो नंबर है वो पलट जाएगा। देखिए, जब हम चिन्ह ही पलट दे रहे हैं, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख चले आ रहे हैं, तो नंबर्स का भी तो कुछ होना चाहिए, उनका भी फर्ज बनता है कि उनके सामने जो चीज थी जिससे उनकी पहचान थी उसको हमने बदल दिया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में ला दिए। तो जैसे ही हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे वैसे ही सामने वाला जो नंबर है वो भी पलट जाएगा, ठीक है। जब चिन्ह पलटेंगे तो सामने वाला नंबर भी पलट जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे नीचे 11 था, अब 11 ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 11 3 जा कितना हो जाएगा, 33, और 7 4 जा
28। ठीक है, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की जो बेसिक क्लास है फ्रैक्शनल नंबर की वो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अभी थोड़ा सा अनलाइक फ्रैक्शन वगैरह भी है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे अभी बताया हमने कि 4 में से हम 3 पार्ट तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 7/4 लिखा हुआ है तो क्या हम 4 में से 7 पार्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो ये आखिर है क्या? 7/4 इसका क्या मतलब है? क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है या नहीं है? तो फ्रैक्शनल नंबर ये है। ठीक है, तो लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन नंबर भी है। ठीक है, तो कैसे है चलिए इसको देखते हैं। 7/4 कर लेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा 3, यहाँ पे नीचे आ गया नीचे आ गया रिमाइंडर के रूप में। तो देखिए 4 नीचे है, इसको 4 ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज मत करिएगा। ठीक है, तो 4 कितनी बार यहाँ पे हम लेकर के गए हैं? 4 ले गए हैं 1 टाइम, और कितना हमारा रिमाइंडर बचा है? 3, तो उसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 होल 3/4। अब ये 1 होल 3/4 का मतलब क्या है? 1 यहाँ पे होल नंबर है, पूरा का पूरा नंबर है, 1 2 3 4 नंबर लाइन वाला। ठीक है, बाकी ये जो 3/4 है ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि 7/4 भी एक फ्रैक्शनल नंबर ही है विथ होल नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में आपने देखा। आइए अब हम लोग एक चीज और जानते हैं। जैसे इसके पहले हम जब नंबर लाइन के या नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, तो हम लोगों ने एक रेशनल नंबर के बारे में बात किया था। ठीक है, तो रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में हमने देखा था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे 2 है तो 2 के नीचे 1 हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर होता क्या है, जिसे हम p/q के रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेशनल नंबर को p/q के रूप में राइट कर सकते हैं तो फिर ये फ्रैक्शनल नंबर क्या है? ठीक है, सवाल तो उठता है ये फ्रैक्शनल नंबर अब क्या है? तो फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेशनल नंबर की। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जैसे 3/4। तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, बिल्कुल है। 3/4 एक रेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो क्या ये फ्रैक्शनल नंबर भी है? क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? तो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर का मतलब ही होता है कि कितने में से कितना। तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट हम लेकर के जाते हैं। तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शनल नंबर भी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे अब हमने लिख दिया 9/2, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल है परिमेय संख्या। 9/2 जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? हाँ, बिल्कुल है। तो 2/9 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 9/2 को हम 2 4 जा 8 1/2 कुछ इतना लिख सकते हैं। तो 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/2 को हम फ्रैक्शनल नंबर के रूप में 4 होल 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये दो नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दो नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई, जब हमारा काम फ्रैक्शनल नंबर से चल जा रहा था या जब हमारा काम रेशनल नंबर से चल जा रहा था, तो ये अलग अलग नाम देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जैसे -3/4, ठीक है, ये लिख दिया गया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है, -3/4 क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस, दिस इज रेशनल नंबर बिकॉज दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि ये नंबर p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। लेकिन
क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ओके, लेकिन क्या ये फ्रैक्शनल नंबर भी है? तो नॉट ओके, यानी कि ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। तो क्यों नहीं है फ्रैक्शनल नंबर? क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। अभी अभी हम लोगों ने फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बात किया कि कोई एक हिस्सा है जिसका हम फ्रैक्शन करते हैं। कोई एक हिस्सा है या कोई एक वस्तु है, कोई एक चीज है जिसका हम हिस्सा करते हैं, तो वो वस्तु है तब हम उसका हिस्सा करते हैं, इसलिए उसका फ्रैक्शन होगा। लेकिन निगेटिव लगाने का मतलब ये हुआ कि वो है ही नहीं। कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, तो उसके लिए पूरी वस्तु के बारे में हम एक को लेकर के बात करते हैं कि हाँ कोई वस्तु है जो कि पूरी है, पूरा एक है। ठीक है, और उसके बाद उसी को हम डिवाइड करते हैं, उसी में से फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन राइट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए कि एवरी रेशनल नंबर नहीं, एवरी फ्रैक्शनल नंबर आप राइट करिए, एवरी फ्रैक्शनल नंबर, every fractional number is rational number. ठीक है, but every rational number is not a fractional number. ठीक है, तो every fractional number is rational number but every rational number is not a fractional number. यानी कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं वो रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर जो हैं वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। बिकॉज एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर को हम निगेटिव नहीं कर सकते, तो फ्रैक्शनल नंबर निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर निगेटिव होता है, एवरी पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, निगेटिव नंबर हैं और जीरो भी, यहाँ तक कि सब रेशनल नंबर है। लेकिन जो निगेटिव नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। कोई नंबर अगर निगेटिव में लिखा हुआ है तो वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। और जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती या बहुत उनका बेस बहुत कमजोर है, तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो नंबर्स को पहचान सकें, नंबर्स को ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, बेसिक्स धीरे धीरे जब खत्म होगा तो उसके बेस पर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप इस तरीके के नंबर्स जो आपकी बुक में हैं, नंबर्स को देखिए, आप बुक पलट करके नंबर्स को देखो, वो नंबर में जो कैलकुलेशंस किए हुए हैं एग्जाम्पल में, उसको देखिए ध्यान से कि कैसे चीजें ऐड हुई हैं, सब्ट्रैक्ट हुई हैं। धीरे धीरे करके आपको वो बेसिक्स, वो कैलकुलेशन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए इस तरीके से, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, अपने फैमिली वालों को भी शेयर करिए, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। धीरे धीरे हम लोग मैथमेटिक्स बेसिक्स जो है इसको बहुत सारी चीजें कवर अप की जाएंगी, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करते समय कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।